आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में आज भोपाल में होगा सहकारी सम्मेलन। एनडीडीबी और एमपीसीडीएफ के बीच होगा अहम करार। दिल्ली में आयोजित 3 दिवसीय सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य को सराहते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, शासकों के लिए आज भी सम्राट विक्रमादित्य हैं आदर्श। मध्य प्रदेश को मिला 25वां अभयारण्य। सागर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य की अधिसूचना जारी। और इंदौर, धार, पन्ना और सतना समेत कई जिलों में बारिश और ओले गिरे। आज भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल की यात्रा करेंगे। यहां वे राज्य सरकार के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में दूध और डेयरी उत्पादों से जुड़े सभी प्रमुख हितधारकों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार राज्य के डेयरी उद्योग के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसमें एक सहयोगात्मक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस समझौते की घोषणा करते हुए कहा था कि ये कदम दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने में निर्णायक साबित होगा। इस पहल का उद्देश्य राज्य में दुग्ध समितियों की संख्या 6000 से बढ़ाकर 9000 करना है, जिससे लगभग 18000 गांवों को कवर किया जाएगा और दैनिक दूध संग्रह 10.5 लाख किलोग्राम से बढ़ाकर 20 लाख किलोग्राम किया जाएगा। श्री शाह दोपहर 12 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और सहकारिता विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में तमाम हितधारकों से फीडबैक भी लिया जाएगा। इसी दौरान मध्य प्रदेश सरकार उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की तैयारियों पर एक प्रस्तुति भी देगी। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारिता कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मध्य प्रदेश डेयरी फेडरेशन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से समृद्धि की परिकल्पना और सहकारिता के क्षेत्र में विविधीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। कार्यक्रम में माइक्रो एटीएम, किसान क्रेडिट कार्ड और स्वीकृत ऋण पत्रों का वितरण भी किया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सम्राट विक्रमादित्य ने अपने शासन से उस काल को और भारत को गौरवान्वित किया है। हमारी सांस्कृतिक चेतना के विकास में सम्राट विक्रमादित्य का अतुल्य योगदान रहा है। वे शासकों के लिए आज भी आदर्श हैं। श्री धनखड़ दिल्ली के लाल किला परिसर में आयोजित 3 दिवसीय सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य महामंचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान श्री धनखड़ ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में कला, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान के संरक्षण और संवर्धन से भारतीय राष्ट्र को समृद्ध किया है। श्री धनखड़ ने कहा कि दिल्ली में इस आयोजन के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साधुवाद के पात्र हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, मोहन जी आप साधुवाद के पात्र हैं। दिल्ली दिलवालों की है। आपने दिल्ली के दिल पर असर छोड़ा है। आप मनमोहक हैं हर दृष्टि से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस प्रकार के भव्य आयोजन जहां राज्यों की परिधि से हटकर दिल्ली में आयोजित किया जाना एक भारत और श्रेष्ठ भारत को दिखाता है। सच में हम सब के लिए प्रेरणा का मौका है कि इस प्रकार के भव्य आयोजन जहां राज्यों की परिधि से हट करके दिल्ली जो देश की राजधानी है यहां आयोजित किया जाना एक भारत श्रेष्ठ भारत को दिखाता है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्राट वीर विक्रमादित्य के शासनकाल को भारतीय इतिहास का गौरवशाली काल बताते हुए कहा कि हमारी संस्कृति को सहेजने और संवारने में विक्रमादित्य का अमिट योगदान है। आज आयोजित होने वाले महानाट्य के महामंचन में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे। सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य महामंचन 14 अप्रैल को भी होगा। इसमें 250 कलाकार सम्राट विक्रमादित्य की जीवन गाथा को जीवंत कर रहे हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जैव विविधता संरक्षण के लिए की गई पहल पर
मध्य प्रदेश को एक और नया अभयारण्य मिल गया है। सागर जिले के 258 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में नया अभयारण्य बनाया जा रहा है। इस नए अभयारण्य को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य के नाम से जाना जाएगा। राज्य सरकार ने इस नए अभयारण्य की अधिसूचना भी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि यह अभयारण्य न केवल वन्य जीवों को एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी संतुलन और स्थानीय रोजगार सृजन की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब के नाम से समर्पित ये अभयारण्य संविधान निर्माता के प्रति हमारे सम्मान और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। ये निर्णय समावेशी विकास एवं हमारे संकल्प की दिशा में एक नया कदम और बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नई दिल्ली में मीडिया नोडल अधिकारियों, सोशल मीडिया नोडल अधिकारियों और जिला जनसंपर्क अधिकारियों के लिए एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बदलते मीडिया के बदलते दौर में चुनाव से जुड़े अधिकारियों को बेहतर तरीके से तैयार करना और उनके बीच बेहतर समन्वय बनाना था। कार्यशाला में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आज के डिजिटल मीडिया के दौर में पारदर्शी, सही और समय पर दी गई जानकारी बहुत जरूरी है ताकि लोगों का चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास बना रहे। उन्होंने कहा कि मीडिया नोडल अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जनता तक सही जानकारी पहुंचे और वे किसी भी तरह की अफवाहों या भ्रामक खबरों से प्रभावित न हो। कार्यक्रम में देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारी शामिल हुए। मध्य प्रदेश से इस एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के मीडिया नोडल अधिकारी राजेश दाहिमा, सोशल मीडिया नोडल अधिकारी सुनील वर्मा और जिला जनसंपर्क अधिकारी अरुण शर्मा शामिल हुए। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में कल रात इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। ये सनराइजर्स की पंजाब के खिलाफ 10 मैचों में 9वीं जीत थी। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा ने 55 गेंदों पर 14 चौकों और 10 छक्कों की मदद से 141 रन बनाए। वे आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। उन्होंने केएल राहुल के 132 रन के स्कोर को पार कर नया रिकॉर्ड भी बनाया। आईपीएल में आज दोपहर 3:30 बजे जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से, वहीं शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। अब खबर मौसम की। प्रदेश में कई जिलों में कल भी बारिश और ओले का दौर जारी रहा। इंदौर में हल्की बूंदाबांदी हुई। ग्वालियर में तेज बारिश हुई। बड़वानी जिले के सेंधवा और खरगोन के सनावद में चने के आकार के ओले गिरे। धार जिले के बदनावर समेत आसपास के गांवों में 15 से 20 मिनट तक तेज पानी गिरा। सिंगरौली के सरई, देवसर, चितरंगी और बैढ़न में कहीं कहीं तेज तो कहीं हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। भोपाल में सुबह बादल छाए रहे, फिर धूप खिल गई। पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज तड़के आंधी तूफान और चमक गरज के साथ झमाझम बारिश हुई। करीब 1 घंटे तक हुई इस बेमौसम बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई, तो वहीं किसानों के माथे पर बल पड़ गए। पन्ना जिले में भी ज्यादातर किसानों के खेतों में गेहूं की फसल पकी खड़ी है, जिसकी कटाई चल रही है। सतना जिले में आज सुबह तेज धूल भरी आंधी चली। गुना में तेज आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे खेतों में खड़ी फसलों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं धार जिले में गर्मी के चलते स्कूलों का समय बदला गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए भोपाल में चल रहे राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव मेले का आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समापन करेंगे। इंदौर के शासकीय महाविद्यालय में एक जिला एक औषधि उत्पाद अश्वगंधा परियोजना के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया। मंडला जिले के रामनगर में 2 से 4 मई तक आदि उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिस्सा लेंगी। श्योपुर जिले में प्रभारी सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण ऋषु सुमन द्वारा जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत 7 विद्यालयों एवं 2 छात्रावासों का औचक निरीक्षण किया गया। मंदसौर जिले में पोषण पखवाड़े के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 130 लोगों का हीमोग्लोबिन टेस्ट किया। और डिंडौरी जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत जलस्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्टर ने 2 तालाब निर्माण करने के आदेश दिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।